तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का क्यूएनए विद सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 250 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें टोटल मैं आपको 250 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने वाला हूं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? तो ये किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी। किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी। अगला क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आगरा आपका कहाँ बसा? यमुना नदी के किनारे। आगरा में आपका कौन सा ताजमहल? आगरा में आपका ताजमहल है। तो ताजमहल का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने कराया था। अगला देखते हैं। और दोस्तों एक आगरा में किला है, तो ये क्वेश्चन आपके बन सकता है, आगरा किला किसने बनवाया? तो ये अकबर ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये क्वेश्चन आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। वन लाइनर दोस्तों इसलिए कराते हैं क्योंकि ताकि आपका कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, तो इसीलिए वन लाइनर। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी 250 क्वेश्चन की, जैसे ही आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो जरूर आप लोग उस पीडीएफ को देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों सारे दिवस मैंने आपको ट्रिक वाई करा दिए हैं, आप लोग जाके चैनल पर देख सकते हैं। तो उसमें आपके एक भी दिवस नहीं छूटेगा, आपके पेपर में एक दिवस जरूर आएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। गोवा है सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। और दोस्तों गोवा गोवा में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर यूसीसी लागू है। क्या दोस्तों? यूनियन सिविल कोर्ट। तो ये दोस्तों गोवा एक ऐसा राज्य है। गोवा की राजधानी क्या है दोस्तों? पणजी है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बोध गया आपका है कहाँ से? बौद्ध धर्म से। बोध गया में दोस्तों गौतम बुद्ध को अपना ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पर? बोध गया में। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? तो सारनाथ। ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हो चुका है। तो चलिए अगला देखते हैं। 5 सितंबर दिवस मनाया जाता है, सॉरी शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ये आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में मिला था? तो इन्हें अर्थशास्त्र क्षेत्र में मिला था। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 में। कब दोस्तों? 1998 में। दोस्तों अर्थशास्त्र की दोस्तों किताब किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपकी किसने? विष्णुगुप्त ने। विष्णुगुप्त का दूसरा नाम कौटिल्य। कौटिल्य को चाणक्य भी कहते हैं। आपसे तीनों नाम मिल सकते हैं, इनमें से कोई भी आपका नाम एक मिल सकता है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदास। तो दोस्तों जितनी भी किताबें हैं सारी की मैंने ट्रिक से आपको याद करा दी हैं, तो आप चैनल पर देख सकते हैं। तो उनमें सारी किताबें आपकी जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी देख लीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम के बीच हुआ था। ये कब हुआ था सर? दोस्तों कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? 1526 में हुआ था। लेकिन ये के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वाशिंगटन में है। कहाँ पर दोस्तों? वाशिंगटन में है विश्व बैंक का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो ये केरल का है। कहाँ पर? केरल का है। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो केरल का है। अब केरल का आपका मोहिनी अट्टम भी है। कहाँ पर दोस्तों? मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कहाँ का रहने वाला था? तो ये आपका पुर्तगाल का था। पुर्तगाल का था। ये भारत में कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। कहाँ पर आया था दोस्तों? कालीकट के मैदान पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? ये जयपुर। कौन सा दोस्तों? जयपुर है जो गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये रसिया आपका। कौन सा है? ये रसिया है जो विश्व का सबसे बड़ा देश है। कौन सा? रसिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश आपका रसिया। और अगर आपका दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो ये आपका भारत हो चुका है। दोस्तों कौन? आपका भारत हो चुका है अब, लेकिन पहले चाइना था, लेकिन अब आपका भारत है। सिम का आपका पूर्ण रूप क्या? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। चलिए अगला, अशोक का उत्तराधिकारी कौन है? तो कुणाल। कौन था दोस्तों? ये कुणाल था अशोक का उत्तराधिकारी। अगला देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा फूल। तो ये आपका रेफ्लेशिया है। कौन सा दोस्तों? रेफ्लेशिया है जो संसार का सबसे बड़ा फूल है। ये दोस्तों बहुत बड़ा फूल है। सबसे छोटा फूल कौन सा आपका? ये आप कमेंट करके बताएं। बायोगैस का मुख्य अवयव है? तो ये मीथेन है। मीथेन जो है आपका बायोगैस का मुख्य अवयव है। मीथेन आपका धान के खेत से भी निकलती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, या गोबर गैस से गोबर गैस में कौन सी गैस होती है, गैस निकलती है? तो वो भी आपकी मीथेन ही होती है। अगला क्वेश्चन है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये नाभिकीय संलयन है। तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। आपका हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर वर्क करता है। ये भी आपके क्वेश्चन बन चुका है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस 6 देश द्वारा दिया जाता है? तो ये फिलीपींस के दोस्तों, फिलीपींस के द्वारा ये दिया जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा। तांबा जो है मानव ने सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया था। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है? तो झारखंड में है। कहाँ पर? झारखंड में होता है कोयले का सर्वाधिक उत्पादन। सिखों का प्रमुख त्यौहार? तो बैसाखी। क्या दोस्तों? बैसाखी है सिखों का प्रमुख त्यौहार, और इनका लोहड़ी भी है दोस्तों सिखों का त्यौहार। चलिए अगला देखते हैं, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की, पटेल को कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर की, ये कहाँ है? तो ये आपकी कहाँ पर दोस्तों? गुजरात में है। कहाँ पर दोस्तों? गुजरात के अहमदाबाद में। कहाँ पर? चलिए अगला क्वेश्चन, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता? तो सुभाष चंद्र बोस जी को। किसे? तो सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन।
कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन थे जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन है कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? ये क्वेश्चन आपसे कई बार बन चुका है, तो अकबर है। कौन सा दोस्तों? राजा अकबर है जो अनपढ़ था। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? तो ये आपका ग्रीनलैंड है। कौन सा सबसे बड़ा टापू यानी कि द्वीप कौन सा है? तो आपका ग्रीनलैंड है। भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है? केटू यानी कि गाडविन आस्टीन है। ये आपकी 8611 मीटर है। कहाँ पर दोस्तों? 8611 मीटर है। बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो 79 हैं। कितने दोस्तों? ये दोस्तों आज डेटा गलत है, इस समय अब 91 या 92 के करीब है। कितने दोस्तों? इतने हैं। सबसे ज़्यादा अगर उपग्रह की बात करें तो आप किसके हैं? आपके सैटर्न के हैं। किसके दोस्तों? सैटर्न के हैं, यानी कि शनि उपग्रह जिसके सबसे ज़्यादा चंद्रमा है तो शनि के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट में आते हैं तो स्टार्च एवं शर्करा। क्या दोस्तों? स्टार्च एवं शर्करा। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये आपकी मध्य प्रदेश से। कहाँ से? मध्य प्रदेश से गुजरती है। कर्क रेखा आपसे 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो ये रॉन्टजन ने। तो रॉन्टजन ने जो है एक्सरे का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा। ये दोस्तों रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं, आप याद कर लीजिए। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये काला। कैसा दोस्तों? काला दिखाई देता है। और यहाँ से हम लोग का नीचे से अगर देखेंगे तो आपको नीला दिखाई देगा। तो ये किसके कारण नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है हम लोग को नीला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने। किसने? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। दिल्ली में जो है महात्मा गांधी की समाधि है तो उनका नाम क्या? राजघाट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो ये आपका 6 अगस्त 1945 में गिराया गया था। और दोबारा 2 बार बम गिराया गया, तो दूसरी बार है 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराया गया था। कहाँ पर? नागासाकी में। अगला क्वेश्चन है समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? ये आप वास्को डी गामा था। कहाँ से गया था दोस्तों? समुद्री मार्ग से। कम 1498 में ये गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना की बात करें तो ये आपकी बिहार में हुई थी। कहाँ पर दोस्तों? बिहार में हुई थी। अगला क्वेश्चन, नदी द्वीप माजुली द्वीप नदियों में से किस में स्थित है? ये ब्रह्मपुत्र। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। और इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? आपने सारनाथ में दिया था। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये आपके दिए थे श्रावस्ती में। ये सारे क्वेश्चन आपके बन चुके हैं, तो ये कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब कुछ आर्य समाज की स्थापना किसने करी? तो ये स्वामी दयानंद। कितने दोस्तों? स्वामी दयानंद। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? तो ये आपकी करी थी राजा राम मोहन राय ने। कितने दोस्तों? राजा राम मोहन राय ने करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो ये मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई? तो 1857। कब दोस्तों? 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई। कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? ये आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ था। कब हुआ था? सन 99 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन के कारण हुआ था। किसके कारण? बंगाल विभाजन के सन 1905 में हुआ था। किसके कारण? बंगाल विभाजन के कारण। 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये किसे दिया गया था दोस्तों? प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार ये मदर टेरेसा को, किसे? मदर टेरेसा को दिया गया था। दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए लाए जाते हैं जिससे आपका जल्दी से जल्दी ज़्यादा रिवीजन हो सके। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? तो आपके दोस्तों ये आप डेटा गलत है। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? आपका लगभग 91 से लेकर 95 के बीच में है जो बृहस्पति के उपग्रह हैं। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके? आपके सैटर्न के हैं। किसके दोस्तों? सैटर्न के हैं। कितने दोस्तों? सैटर्न के लगभग 149 के करीब हैं। सबसे ज़्यादा उपग्रह चंद्रमा। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा? आपका ऋग्वेद है। कौन सा दोस्तों? ऋग्वेद है। यहाँ से आपका गायत्री मंत्र लिया गया है। जैसा कि आपको पता है वेद कितने दोस्तों? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो दोस्तों ये आपके चारों वेद हैं। अगला क्वेश्चन है, धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? तो इनका क्या वाहन है? उल्लू है। क्या दोस्तों? उल्लू है। अगला क्वेश्चन, वर्षा वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो वर्षा वन जो भारत में आपके पूर्वोत्तर हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कहाँ पर? पूर्वोत्तर हिमालय और पश्चिमी घाट में जो आपके वर्षा वन पाए जाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार है। तो यहाँ पर सबसे ऊंचा पठार कौन सा? लद्दाख का पठार है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो कौन सा? ये विटामिन है। विटामिन सी का नाम क्या होता है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये भी आपसे पूछ सकता है। कौन सा नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन ए आपका ए का आपका क्या नाम होता है? रेटिनॉल। तो ये आप याद रखना है। और इसके बाद बी का आपका थायमीन होता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था। कौन सा? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। अगला क्वेश्चन, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों चीन में। कहाँ पर? चीन में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हवा महल स्थित आपका जयपुर में स्थित है। इसके बाद चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो ये विष्णुगुप्त है। क्या दोस्तों? विष्णुगुप्त है। और इनका एक नाम कौटिल्य भी आपसे पूछ सकते हैं। तो क्या नाम है?
कौटिल्य। चलिए इनकी किताब कौन सी थी, अर्थशास्त्र थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका सूर्य सूत्र किस विषय से संबंधित है, तो ये आपका ज्यामिति से, किसी दोस्तों ज्यामिति से संबंधित है। कौन से क्रिकेटर को दी वॉल ऑफ के नाम से जाना जाता है, तो ये राहुल द्रविड़। दोस्तों क्या इन्हें दी वॉल ऑफ, दीवार के नाम से भी जाना जाता था। ये जहाँ पर अगर बैटिंग करना स्टार्ट होते तो इन्हें आउट करना मुश्किल होता था, इसीलिए दोस्तों इनका नाम पड़ गया दी वॉल ऑफ दीवाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 में हुआ था। कब दोस्तों, 1914 से लेकर आपका 1918 के बीच तक चला था, ये आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे किसे दिया जाता है, तो ये आपका मोहम्मद बिन कासिम। इसने दोस्तों सर्वप्रथम जो गैर मुस्लिम थे दोस्तों उन पर जजिया कर लगा दिया था, उनको टैक्स देना होता था। अगर कोई मुस्लिम अगर मुस्लिम धर्म नहीं अपनाते तो उसको टैक्स देना होता था। ये दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। इसको किसने हटाया था, ये अकबर ने हटाया था, लेकिन इसके बाद आकर जहांगीर ने इसको फिर औरंगजेब ने इसको फिर लगा दिया था। इसने दोस्तों औरंगजेब ने इसको फिर से लगा दिया था। पूरी तरह किसने हटाया था, तो ये आपको कमेंट करके बताना कि जजिया कर सर्वप्रथम पूरी तरह पूरी तरह हटाने वाला कौन सा शासक था। सौरमंडल के बाहर सीरियस नाम के चमकीले तारे को क्या कहते हैं, इसे डॉग स्टार के नाम से जानते हैं। जो चमकीला तारा सीरियस है इसे डॉग स्टार के नाम से जानते हैं। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो ये आपका वूलर झील है। कौन सी झील, वूलर झील है जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन है संविधान। दोस्तों झीलें, आपको झीलें याद करनी है तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, सारी ट्रिक के साथ आपको झीलें, भारत की जितनी भी झीलें हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो सारी झीलें आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराई गई, तो जाकर देख सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया, तो अनुच्छेद 343। दोस्तों यहाँ पर राजभाषा, यहाँ पर राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा है, क्योंकि हिंदी आपकी राजभाषा है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा हिंदी आपकी क्या है, राष्ट्रभाषा है राजभाषा है, ये आपसे पूछेगा, तो आपकी हिंदी क्या राजभाषा। आपके संविधान में कितनी दोस्तों 22 भाषाएं हैं, कितनी दोस्तों 22 भाषाएं हैं संविधान में, और अनुसूची 8 में है। कौन सी अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे, तो ये अभिनव बिंद्रा थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है, तो ये 4 वर्षों बाद, कितने दोस्तों 4 वर्षों बाद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर में आए थे जो, तो उसी से क्वेश्चन उठाया गया है। तो ये आपका दोस्तों में आया था सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, तो ये आपके रियो डी जनेरियो में, आपका 2018 में पेपर आया था ये क्वेश्चन, और 2013 का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, तो 12 अप्रैल 1680 में। कब, 12 अप्रैल 1680 में। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1498 ईस्वी में जो आपका आया था वास्को डी गामा भारत। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लंबा रेल मार्ग, तो ये ट्रांस साइबेरियन रूट है जो 10,260 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना, तो 10,260 किलोमीटर में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये आपका देखिए दोबारा आ गया, लेकिन इसमें विश्व युद्ध कब लड़ा गया, तो 1914 से 1918 के बीच में ये लड़ा गया था। भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं, तो थार। क्या दोस्तों, थार मरुस्थल है जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, थार मरुस्थल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो ये कमल है। कौन दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। ये आपको पता ही होगा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, ये आम है। क्या दोस्तों, ये भारत का राष्ट्रीय फल आम है। इसको साइंस में क्या कहते हैं, साइंस की भाषा में साइंटिफिक नेम है मैग्नी फेरा इंडिका। इसका कई बार साइंटिफिक नेम पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सारे दिवस को आप ट्रिक के साथ याद कराए गए, तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। जापान पर परमाणु बम गिराया गया था, तो 1945 में। ईयर आपसे पूछ सकता है, डेट पूछिए तो 6 अगस्त, इसके बाद आपका 9 अगस्त। तो ये 2 जगह गिराया गया था, हिरोशिमा में आपका 6 अगस्त, नागासाकी में 9 अगस्त। गार्डवन ने अष्टमी ने एक खाई, तो ये क्या है, आपका चोटी है, यानी कि शिखर है। इसके बाद आपका आता है अगला क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था, श्रीमती देविका रानी को मिला था। दोस्तों अगर थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, तो आपका स्लो कर दिया जाएगा। राष्ट्रकवि किन्हें कहा जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर को, इसे रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि कहा जाता है। लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। किसे, सरदार। तो सरदार की उपाधि इन्हें किन्हें दी थी, तो दोस्तों सरदार की उपाधि जो है 1928 में जो बारदौली सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, तो उन्हीं में जो महिलाएं शामिल थी उन्होंने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, जीरो की खोज किसने करी थी, तो ये आपके आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ने जो है जीरो की खोज करी थी। दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन अब ये नहीं बनेगा कि आप आर्यभट्ट जीरो की खोज किसने करी थी, आर्यभट्ट ने। अब ये पूछेंगे आर्यभट्ट कहाँ से थे, तो भारत में ये कहाँ से थे, ये बिहार से थे। कहाँ, ये बिहार से थे। चलिए अगला क्वेश्चन, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो ये आपकी विटामिन सी। कौन, विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में।
विटामिन सी से कौन सी रोग कमी के कारण स्कर्वी जो है, विटामिन सी की कमी से जो आपका स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी का नाम क्या, आपका स्कॉर्बिक एसिड है। ये भी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता को किसमें ध्वनि को तीव्रता की मापने वाला यंत्र कौन सा? ऑडियोमीटर है। जिससे ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, किसे? ऑडियोमीटर से। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है दोस्तों? डेसिबल। डेसिबल में जो ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, ये ऑडियोमीटर से मापते हैं। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का नाम क्या है? जो बचपन का नाम पूछा तो ये आपका सिद्धार्थ है। दोस्तों गौतम बुद्ध किस वंश से? ये शाक्य वंश से थे। किससे दोस्तों? शाक्य वंश। इनका जन्म कहाँ हुआ था? आपका नेपाल में हुआ था। यहाँ पर नेपाल के लुम्बिनी नामक जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च राष्ट्रपति कौन सा होता है? सेनापति। कौन सा? सेनापति होता है, राष्ट्रपति। ये तीनों सशस्त्र बलों को सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति आपके इस समय कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये भी आपको याद रखना है, द्रौपदी मुर्मू जी। अगला क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए कमी से जो आपका विटामिन रतौंधी हो जाता है। विटामिन ए का नाम का आपका रेटिनाल। क्या दोस्तों? रेटिनाल है। चलिए अगला क्वेश्चन, पोंगल। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का जो है पोंगल आपका त्यौहार है। मैग्सेसे कौन सा मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया? तो 1913 में। कब दोस्तों? 1913 में जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, जिन्हें जो एकमात्र जो आपके साहित्य क्षेत्र में इन्हें मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को। चलिए, दिल्ली की भारत की राजधानी कब बनी थी? आपकी 1911 में जो दिल्ली राजधानी बनी थी भारत की। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का विस्फीति व्यास कितना है? तो 12,742 किलोमीटर। विस्फीति व्यास कितना? 12,742 किलोमीटर। इसके बाद सबसे चमकीला ग्रह, तो ये आपका शुक्र है। शुक्र है सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र है। और इसके बाद पृथ्वी की जुड़वा बहन आपका शुक्र है। कौन है? शुक्र है आपका सबसे गर्म ग्रह, चमकीला ग्रह। शुक्र पृथ्वी की बहन, जुड़वा बहन जो है शुक्र है। और शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं। क्या दोस्तों? भोर का तारा भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना। जो ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें तो राजा राम मोहन राय ने की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन, कब करी थी? 1829 में। चलिए अगला क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो ये मधुमेह। किस दोस्तों? मधुमेह में होता है। जो मधुमेह जो होता है, इसमें उपचार होता है इंसुलिन का प्रयोग। मधुमेह की कमी, जो इंसुलिन की कमी से जो आपका मधुमेह रोग हो जाता है, यानी कि शुगर, डायबिटीज। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का त्यौहार है? तो ये असम का। किसका दोस्तों? बिहू आपका असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो क्वेश्चन नंबर 101 क्या? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनके मूल नाम की बात करें तो मूल शंकर था। क्या दोस्तों? मूल शंकर था। ये क्वेश्चन आपको कई बार आपका बन चुका है। अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये आपका दिया था दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, वेदों की ओर लौटो। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ये आपको पता होगा, बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। 1973 से दोस्तों, इसके पहले आपका भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? ये आपका शेर था। क्या दोस्तों? लायन था। लेकिन अब आपका जो है बाघ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें 1930 में दिया गया था दोस्तों। 1930 में जो है सीवी रमन जी को विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो इनका नाम क्या? विजय घाट। विजय घाट है जो दिल्ली स्थित है, लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल का नाम विजय घाट है। महाभारत का रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं। कौन दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है जो आपका महाभारत है। कौन? महाभारत है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये आपके कौटिल्य जी ने लिखी है। किसने दोस्तों? चाणक्य या कौटिल्य या आपका विष्णुगुप्त। ये आपके कहीं भी मिल सकते हैं, तो विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो आपके उपराष्ट्रपति को। किसे दोस्तों? उपराष्ट्रपति को जो है भारत अपना त्यागपत्र दे सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आपका लाल बहादुर शास्त्री। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ पंजाब में बसे? तो ये पंजाब में। जो आर्य आए थे, कहाँ आए थे सर्वप्रथम? ये आए थे पंजाब में। पंजाब में आए थे। जो आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो ये आपकी करी थी राजा राम मोहन राय ने। किसने दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने करी थी। किसने दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने करी थी। ब्रह्म समाज की स्थापना आप लोगों ने राजा राम मोहन राय ने करी थी। भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला पायलट की बात करें तो प्रेमा माथुर। कौन? प्रेमा माथुर थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष ये मीरा कुमारी। कौन दोस्तों? मीरा कुमारी थी। और भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे आपके? ये थे जीवी मावलंकर। कौन दोस्तों? जीवी मावलंकर जी थे। भारत की प्रथम महिला राजदूत थी विजय लक्ष्मी पंडित। ये महिला राजदूत थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान
लिखा है, ये भी आपको याद रखना है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई आपकी कितनी? 8848 किलोमीटर, सॉरी मीटर। और 52, आपका कहीं 52 मिलेगा तो कहीं 48 मिलेगा, तो ये याद रखना है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहला मनुष्य कौन? तो नील आर्मस्ट्रांग थे। कौन? नील आर्मस्ट्रांग। भारत से जो आपके राकेश शर्मा थे, जिन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था, ये आपके नील आर्मस्ट्रांग से, भारत की तरफ से राकेश शर्मा थे। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला भारतीय, ये देखिए यहाँ पर आ गया है, राकेश शर्मा है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था वंदे मातरम। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो किसने दिया था? मंगल पांडे जी ने अपना पहला बलिदान दिया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? थी आपकी सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू थी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। कौन थी? जो संतोष यादव थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार चढ़ने वाली महिला थी। हिंदुओं के कुल कितने पुराण है? तो 18। हिंदुओं के कुल 18 पुराण है। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो ये अप्सरा नाम था। ये याद रखना आपको, कौन सा? अप्सरा नाम था। और दोस्तों आप लोग चंद्रयान 3 से क्वेश्चन ज़रूर पढ़ कर जाइएगा, तो वहाँ से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो चैनल पर पढ़िए, तो आप जाकर देख सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत किसके किसके बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया? तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई तो उसके बाद दिल्ली का शासक कौन बता? आरम शाह था। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा देश है जहाँ आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है? तो ये आपका जो है नेपाल देश है, जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। क्या दोस्तों? काठमांडू है। ये भी आपको याद रखना है। इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया? तो दिल्ली के अमीरों ने। दिल्ली के अमीरों ने जो इल्तुतमिश को शासक बना दिया था। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? जिम कॉर्बेट। कौन सा दोस्तों? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने करी? तो हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविता की खोज करी थी। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो ये आपके गुरु नानक देव हैं। कौन? गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है आपका, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस से है? तो हृदय से है पेसमेकर का संबंध। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ये मोर है। चलिए दोस्तों थोड़ा फास्ट चलते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये आपका गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल की बात करें तो ये आम है। इसका साइंटिफिक नेम क्या? मैग्नीफेरा इंडिका। ये भी आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक तो आपका SBI है, भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी की प्रवृत्ति कैसी? तो अम्लीय होती है। काली मिट्टी कपास के लिए बहुत उपयोगी होती है। इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी और जानते हैं। ये क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, IBI के नाम से जानते थे। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। कौन सा दोस्तों? कमल है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो ये आपका हीरा है। कौन सा? कार्बन का शुद्ध रूप आपका हीरा है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन? शिवकुमार सेन थे। कौन? शिवकुमार सेन थे। सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाता है। जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में आपका चंद्रमा आ जाता है तो आपका सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये आप कौन थे? सोमनाथ चटर्जी थे। कौन? सोमनाथ चटर्जी थे। भारत के दक्षिण भारत में सबसे दूरस्थ स्थान कौन सा? तो ये आपका इंदिरा पॉइंट है, जो दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान है। अगला क्वेश्चन, 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा? तो आपका ऋग्वेद है। 4 वेद हैं आपके, और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। यहीं से आपका गायत्री मंत्र लिया गया है। प्रसिद्ध गिरवन कहाँ पर है? तो ये आपका जो है गुजरात में। ये आपका एशियाई शहरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में हुई थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। अगला क्वेश्चन, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता? तो 1983 में जीता था। इसके बाद आपका 2011 में जीता, 1983 के बाद। अगला क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और दोस्तों 2024-23 का वर्ल्ड कप किसने जीता था? ये आप लोग कमेंट करके बताएं। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये मिल्खा सिंह जाने जाते हैं। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण कितने श्लोक हैं? तो 24,000 हैं, जो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है। मैग्रोव क्या है? तो मैग्रोव दोस्तों डेल्टाई वन है, वर्षा वन है, उष्णकटिबंधीय वन भी है। इसके बाद गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये आपके पंजाब के लोक नृत्य हैं, गिद्धा और भांगड़ा। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये जेल बेड़ा ने किया था, जॉन लेगी बिहार ने। भारत की पहली महिला शासक तो रजीला सुल्तान, जो आपकी इल्तुतमिश की पुत्री थी।
कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसको पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? एंजल जलप्रपात, जो आपका वेनेजुएला में है। अगला क्वेश्चन, हमारी राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है। इसकी शुरुआत कनिष्क ने करी थी। किसने दोस्तों? कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत करी थी सन 78 ईस्वी में। विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है? तो सऊदी अरब में, जो एक भी मंदिर नहीं है। सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? तो बुध। बुध है जो सौरमंडल में अत्यधिक तीव्र ग्रह है, जो आपका जो सूर्य की परिक्रमा 88 डेज में लगा लेता है। कौन दोस्तों? बुध। सबसे निकटतम ग्रह यही है आपका सूर्य से। भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? तो आपका लेह लद्दाख में पड़ती है। भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पड़ती है? आपका लेह लद्दाख। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सिराज गोपालाचारी थे, प्रथम भारतीय गवर्नर। इसके बाद खरीफ के मौसम का समय आपका जून से सितंबर होता है। इसके बाद आपका रबी का आता है। इसके बाद आपका जायद का आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का प्रयोग क्या होता है? तो ये फ्रियान गैस होती है, जो प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है। इससे आपकी कौन सी गैस निकलती है? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन, पंजाब गुरुमुखी लिपि की भाषा है कौन सी दोस्तों? पंजाब किसकी जो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी? तो गुरुमुखी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये आपका कन्याकुमारी है। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरियल सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस। कौन सा? लैक्टोबैसिलस सहायक होता है। भारत का एक महान्यायवादी होगा किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद जो आपका 76 के तहत जो आपका एक महान न्यायवादी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की कृत्रिम बंदरगाह कौन से हैं? तो चेन्नई या मद्रास, जो आपकी कृत्रिम बंदरगाह हैं। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो 13 मुख्य बंदरगाह हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो प्रमस्तिष्क सेरिब्रम। क्या दोस्तों? सबसे बड़ा भाग आपका सेरिब्रम है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर? तो आपका प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी घाटी को मेरियाना गट बोलते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सिंह के गैंडे के लिए। आपका कहाँ पर है? तो ये आपका असम में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व में पाई जाती है? तो मन्नार की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्थायी अध्यक्ष थे। आपके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है तो 8 मई को। दोस्तों कब मनाया जाता है? 8 मई को। आप देख सकते हैं चैनल पर विजिट कर सारे दिवस जनवरी से लेकर आपके दिसंबर तक सारे दिवस ट्रिक के साथ याद कराए गए हैं। तो आप एक बार विजिट करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर आएगा। सूर्योदय का देश के नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? तो आपका जापान देश प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महल कौन सा है? तो वेटिकन सिटी, जो रोम इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये किंग फायद। कौन सा है? किंग फायद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो दम्माम सऊदी अरब में है। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहते हैं? सुंदरवन। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राजदूत कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित है। अगला क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? तो ये मकमोहन रेखा है। कौन सी? चीन और भारत के बीच में। भारत पाकिस्तान की बात करें तो इसके बीच में कौन सी है? तो आपकी रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा है, भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से पंजाब केसरी किसे कहते हैं? तो लाला लाजपत राय को कहते हैं। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने करी थी। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या? तो अप्सरा था। क्या दोस्तों? अप्सरा था। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो ये आपकी नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपकी कोसी नदी है, जो बिहार की शोक, कैसे कहते हैं? बिहार की शोक कोसी नदी को। तो ये अपनी धारा बदलने के लिए। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई एक सिंह के गैंडे के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री आपके कौटिल्य थे, जो चाणक्य थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व में पाई जाती हैं? तो ये आपकी मन्नार की खाड़ी है। तो दोस्तों रिपीट हो गए क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं। भारत के पहले रक्षा मंत्री आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। मुस्लिम का सबसे बड़ा पवित्र जो धार्मिक ग्रंथ है स्थान है कहाँ? मक्का मदीना, जो सऊदी अरब में है। अगला क्वेश्चन, भारत में भीष्म का बचपन का नाम क्या था? देवव्रत था। महाभारत में जो भीष्म थे उनका बचपन का नाम देवव्रत था। आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेता सुभाष चंद्र बोस जी थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जी कहा था महात्मा गांधी। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है।
78 ईस्वी में किसने इसकी शुरुआत करी थी। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी, 52 सेकेंड है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन, गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, न्यूटन का। दोस्त किसने करी, न्यूटन। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं, किसने, तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश की पहला मुख्यमंत्री कौन थी, तो आपकी मायावती थी, ये भी याद रखना है। चलिए हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो ये बरगद है। कौन सा दोस्तों, बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा, ये हॉकी है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और अनुपात कितना है, तो ये 3:2 है, जो भारत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, लद्दाख का पठार। भारत के राष्ट्रगान का जनगण मनगण की रचयिता कौन है, श्री रवींद्रनाथ टैगोर जी। अगला क्वेश्चन, सूरत शहर किस नदी के तट पर बसा है, ताप्ती नदी के तट पर बसा है। रिएक्टर स्केल का निर्माण किसने किया था, तो चार्ल्स फ्रांसीसी रिएक्टर ने सन 1935 में किया था। इससे आपकी भूकंप की तीव्रता नापते हैं, किससे, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेंज का नियम जो है किस नियम से संबंधित है, तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए महत्वपूर्ण है, तेंदुआ और चीता के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमारी थी। मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो आपके राष्ट्रपति करते हैं। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है, तो ये आपका सिक्किम में है। सिक्किम की राजधानी आपकी क्या, गंगटोक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ए.यू. होम थे। स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो सोमनाथ चटर्जी थे। अगला क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने बंगाल गवर्नर नियुक्त किया था, तो हुसामुद्दीन को किया था। गढ़वी ने अस्टीन किया, तो एक चोटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मछली किसकी सहायता से सांस लेते हैं, तो गलफड़ों की सहायता से जो है मछली सांस लेते हैं। अगला क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, सरदार भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब वह कहाँ हुआ था, तो 1919 में, जो अमृतसर में हुआ था। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान किसने बनाया था, नेक चंद्र ने बनाया था। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है, कौन, भारत रत्न। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो कोटोपैक्सी, जो आपका इक्वाडोर में स्थित है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। रिपीट हो गया। लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो 26 से 30 दिसंबर 1916 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली रेल कहाँ से कब तक चली थी, तो ये आपकी बम्बई से चली थी थाने के बीच में, सन 1853 में चली थी। कब दोस्तों, 1853 में चली थी। भारत में पहली बार ट्रेन मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई, तो ये आपकी कोलकाता में है। कहाँ पर दोस्तों, मेट्रो रेल सेवा की बात की है। जनरल किस सेना का एक अध्यक्ष होता है, तो थल सेना को जो जनरल एक अध्यक्ष यानी अधिकारी होता है। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थस्थल अमरनाथ स्थित है, ये आपका जम्मू कश्मीर में आपका अमरनाथ स्थित है। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ, 1853। अब विश्व में आपका कब हुआ था, 1825 में हुआ था। चलिए रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, सन 26 जनवरी 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो राजस्थान का है। जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया था, 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध था, तो ये कालिदास जो सबसे अधिक प्रसिद्ध थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला क्वेश्चन, भारत की तटरेखा की लंबाई तो कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसमें के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है, तो मंदाकिनी, कौन सी, मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है, तो साहित्य क्षेत्र को वालों को दिया जाता है, साहित्य क्षेत्र वालों को दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वेतन किस देश के राष्ट्रपति को मिलता है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति को। अमेरिका के राष्ट्रपति का वर्ष 4 वर्ष का कार्यकाल होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार ही बन सकता है एक व्यक्ति। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है, खेल कूद से संबंधित है। चिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्रयास किया जाता है, तने की छाल से। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान जनगण मनगण के रचयिता आपके कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो 36 द्वीप हैं। कितने, तो 36 द्वीप हैं।
विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा? आपका जिराफ है। तो दोस्तों ये आपके 250 क्वेश्चन टोटल समाप्त होते हैं। आप लोग ये पेपर जाने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग के लिए पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।